रखी हमें पैटर्न किस में छोटा मिलेगा, हमें मिलेगा शेकिंग अलाउंस या हल्लन छूट में। ठीक है, अब देखिए दूसरा छूट है जो छूट है वो है विकृति छूट, वो है विकृति छूट। ठीक है, इसको डिस्टॉर्शन अलाउंस कहता है। डिस्टॉर्शन समझो क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा मेटल का ये पार्ट है, मान लो इस तरह का एक एंगल है, ठीक है, ऐसा बनाना है आपको, ठीक है, इस तरह बनाना है। तो जब ठंडा होता है ना, जब ठंडा होता है तो यही जो धातु है वो इस तरह से डिस्टॉर्ट हो जाता है, इस तरह से डिस्टॉर्ट हो जाता है। इतना नहीं होता है जितना मैंने बना दिया है, लेकिन इस तरह से ना रह के कुछ इस तरह से हो जाएगा, जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। जैसे ये नीचे देखो आई सेक्शन बीम जैसा नजर आ रहा है, ये आई सेक्शन बीम अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, एक मिनट रुको। यहाँ पे देखो ये आई सेक्शन बीम है, ठीक है। अब इस बीम में देखो क्या हो रहा है। अब ये बीम तुम बनाना तो चाहते हो ऐसी, बनाना कैसे चाहती हो, कैसे चाहते हो, कुछ ऐसा बनाना चाहते हो, लेकिन डिस्टॉर्ट होके ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, आई सेक्शन है, वो कुछ ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा। तो पैटर्न को कैसा बनाना पड़ेगा बेटा, पैटर्न को कैसा बनाना पड़ेगा, पैटर्न को कैसा बनाना पड़ेगा, ध्यान देना। पैटर्न को कैसा बनाना पड़ेगा, पैटर्न को ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी जो है ये जब सिकुड़ेगा तो ये सीधा हो जाएगा। तो इस तरह के छूट को जो हम पैटर्न में दे रहे हैं, इस तरह के छूट को हम क्या कहते हैं, डिस्टॉर्शन अलाउंस कहते हैं, या फिर कहते हैं विकृति छूट। विकृत हो जा रहा है ना, फाइनल प्रोडक्ट देखो विकृत हो जा रहा है कि नहीं, तो इसको कहते हैं विकृति छूट। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, अब देखिए एक और छूट है जिसको कहते हैं सांचा भित्ति विचलन छूट। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, पिघली धातु को सांचे में उड़ेलने के कारण सांचे में बालू अत्यधिक ऊष्मा के कारण फैल जाती हैं। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप गर्म धातु डाल रहे हो। ठीक है, गर्म धातु डालने से क्या होगा, वो जो सांचे में वो है आपका कैविटी है, उसको फैलाना शुरू करेगा। ठीक है, क्योंकि काफी गर्म धातु है। तथा धातु के द्रव स्थितिकी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर समझ रहे हैं आप। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, जैसे अपने सर के ऊपर आप कोई मटका टाइप का रख लो, उसमें पानी रख लो, तो पानी रुका हुआ है, तो रुके हुए पानी की वजह से, रुके हुए तरल पदार्थ की वजह से जो आप पे प्रेशर लग रहा है, उसी को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देखो वर्ड देखो यहाँ पे हाइड्रो है, हाइड्रो जहाँ वर्ड आ गया इसका मतलब कि क्या बात हो रही होगी, बात हो रही होगी तरल पदार्थ या लिक्विड की। ठीक है, और स्टैटिक मतलब रुका हुआ। तो इसी तरह का प्रेशर कुछ ऐसा भी तो लगेगा, सांचे में भी तो लगेगा, क्योंकि सांचे में क्या है, सांचे में क्या है, पिघला हुआ धातु है कि नहीं है। सांचे में कैसा है, सांचे में जो धातु है वो पिघला हुआ धातु है, तरल है। तो ये भी क्या लगाएगा, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका सांचे का ये दीवार है, ये कैविटी के दीवारें हैं, ये थोड़ी थोड़ी खिसकने लगेंगी, ये थोड़ी थोड़ी खिसकने लगेंगे। समझ पा रहे हैं, ये थोड़ी थोड़ी खिसकने लगेंगे इससे। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, अपनी स्थिति से विचलित हो जाती है दीवारें। मतलब जो इसकी करंट स्टेटस है, जो ये करंट इसकी जगह है अभी, वहां से खिसक जाएंगे। तो आपका पैटर्न कैसा बन जाएगा, ये सॉरी आपका जो कास्टिंग है ढलज कैसा हो जाएगा, जितना आपको चाहिए उससे बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। तो इसी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हम क्या डालते हैं, सांचा भित्ति विचलन छूट। सांचा मतलब क्या, मोल्ड, भित्ति मतलब उसकी दीवार, विचलन मतलब उसका
मूवमेंट भाई, दीवार जो है अंदर मूव हो रही है, दीवार जो है अंदर खिसक रही है, ठीक है। और छूट का मतलब जो हम पैटर्न में उसको कंपनसेट करने के लिए देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सांचा भित्ति विचलन छूट, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। तो ये आपका हो गया सारे छूट की बातें, छूट का सारा विषय कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे, अब हम देखेंगे कितने कितने तरह के पैटर्न होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कितने कितने तरह के पैटर्न होते हैं, ठीक है। हाँ, टाइप ऑफ पैटर्न। तो हम आज पढ़ने वाले हैं वर्गीकरण ऑफ प्रतिरूप, प्रतिरूप का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन, या हम कहें कि कितने 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 तरह के पैटर्न होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें आता है, सबसे पहला जो, सॉरी, ये क्या हो रहा है? तो सबसे पहला जो इसमें आता है वो आता है ठोस या खंडीय या सपाट पैटर्न, ठीक है। ठोस मतलब क्या हुआ? सॉलिड हुआ, एकदम सख्त। एक खंडीय मतलब एक पीस में जो हो, दो पीस में ना हो। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आपका सांचा होता है उसमें उसमें दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम कोप कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं बेटा? ड्रैग कहते हैं, ठीक है। ठीक है, या कोप कहो या ड्रैग कहो, ठीक है। तो क्या होता है कि पैटर्न भी जो होता है वो अलग अलग करके बनाया जा सकता है, मतलब दो तीन टुकड़ों में बनाया जा सकता है। पैटर्न भी दो तीन टुकड़ों में बनाया जा सकता है। जैसे मान लो कि मैं इस तरह की कोई आकृति बना रहा हूँ, इस तरह की कोई आकृति बना रहा हूँ, मान लो मैं इस तरह की कोई आकृति बना रहा हूँ। तो पैटर्न हो सकता है बेटा पहले अलग अलग पार्ट में भी आए, कुछ इस तरह से एक पैटर्न हो, फिर नीचे वाला पार्ट अलग हो इस तरह से, और सबसे टॉप वाला पार्ट हो वो अलग हो। मतलब कि ये जो पैटर्न है ये तीन भागों में टूटा हुआ है। जो पैटर्न दिख रहा है ये कितने भागों में टूटा हुआ है? ये तीन भागों में टूटा हुआ है, ठीक है। लेकिन इस वाले पैटर्न में क्या है? एक खंड का है, मतलब ये पैटर्न जो होगा वो किसी भाग में नहीं टूटा होगा, वो एक ही खंड का होगा, मतलब एक सिंगल पीस होगा, कोई भाग नहीं होगा उसमें, ठीक है। बात समझ गए? अब देखो इसमें दो भाग हैं, इसमें दो भाग है। एक होता है फ्लैट पैटर्न। फ्लैट पैटर्न होता है कि उसका जो बेस होता है ना बेटा, उसका जो बेस होता है वो एकदम सपाट होता है। जैसे फ्लैट पैटर्न, जैसे तुमको यहाँ दिख रहा होगा इधर, ये देखो, ये इसको क्या कहते हैं? एक मिनट, इसको चौरस पृष्ठ, पृष्ठ मतलब बैक, पीछे का हिस्सा वाला प्रतिरूप। इसका मतलब कि क्या? इसका देखो, ये जो इसका जो बैक है, ठीक है, ये जैसा रखा हुआ जिस बेस पे, वो कैसा है? वो कैसा है? फ्लैट है। फ्लैट है या चौरस है? समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो अब ये देखो, ये पूरा पैटर्न जो है एक सिंगल पीस में बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रतिरूप की बनावट अत्यंत सरल होती है, ठीक है। अत्यंत सरल इसीलिए सबसे पहले देखो, कभी भी कोई क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, कुछ पढ़ते हो, सबसे सरल चीज पहले पढ़ते हो, है कि नहीं? तो सबसे सरल बनावट होती है इसकी। फिर क्या? एक पृष्ठ इसका समतल या चौरस होता है। तो इसमें देखो तुम, ये जो बेस है इसका, ये कह रहा है एक पृष्ठ, यानी कि एक जो इसका बेस है वो कैसा है? चौरस है या फ्लैट है, ठीक है। इसका सांचा एक ही पेटी में बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? पेटी क्या होगी? देखो दो पेटी होती है, ठीक है। ऊपर वाली पेटी को हम इंग्लिश में कोप कहते हैं, नीचे वाले को ड्रैग कहते हैं। नीचे वाली पेटी जो है इसको ड्रैग कहते हैं। तो ये दो पेटियां हैं सांचे की। ये ढक्कन जैसा होता है, ये अलग हो जाएगा,
तो ये कह रहा है कि ये जो पूरा पैटर्न है इसी नीचे वाली पेटी में पूरा समा जाता है। ये पैटर्न जो है, ये जो नीचे वाला जो पेटी है इसी में समा जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर वाला खाली इसको ढकने के लिए रखा जाएगा, या फिर कभी कभार ऊपर वाली पेटी का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है, या तो कभी कभार ऊपर वाली पेटी का कोई इस्तेमाल ही नहीं होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, तो अब ये सबसे पहला वाला पैटर्न हुआ, यह प्रतिरूप हुआ चौरस पृष्ठ वाला प्रतिरूप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका जो दूसरे तरीके का प्रतिरूप इसमें आता है, ये उसमें यही लिखा हुआ है। इस प्रतिरूप को किसी समतल स्तर पर रखकर पेटी में ही सांचा, एक ही पेटी में सांचा बना दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि नीचे वाला जो ड्रैग वाला हिस्सा है उसी में इसको दबा के सांचा बना दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, पेटी को पलट के बाहर निकाल लेते हैं। अब एक बार जब सांचा तैयार हो गया तो नीचे वाली पेटी जो है उसको पलट के प्रतिरूप को बाहर निकाल लेंगे। कोहिका या कैविटी का निर्माण हो ही गया है। और सांचे के साथ ही हरित बालों की क्रोड सांचे के साथ चिपकी रहती है। ठीक है, यह पैटर्न में क्रोड प्रिंट बना दिए जाते हैं। ये क्रोड के बारे में मैंने आपको बताया था, याद है क्या होता है? क्रोड जो होता है वो होता है हॉलो पार्ट बनाने के अंदर, मतलब जैसे मान लो कि तुमको इस तरह का चाहिए, तुमको इस तरह का चाहिए। ठीक है, ये कुछ इस तरह का है, और बीच में जो है वो है हॉलो। बीच में क्या है? बीच में हॉलो है। बीच में कुछ भी नहीं है, बीच में हॉलो है। तो ये हॉलो कैसे बना? ये हॉलो कैसे बना? ये हॉलो, अच्छा, ये हॉलो कैसे बना है बेटा? ये हॉलो बना है क्रोड की मदद से। ये हॉलो बना है क्रोड की मदद से। कैसे? सांचे में ही ये हरित बालू की क्रोड को बैठा दिया जाता है। ठीक है, सांचे में ही ये हरित हरित बालू की बनी होती है, ग्रीन सैंड की बनी रहती है। ये बालू अलग होता है, ये ग्रीन सैंड अलग होता है। मैं सैंडों के प्रकार को भी जब समझाऊंगा तो ग्रीन सैंड मैं बताऊंगा। ग्रीन सैंड में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, नमी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए उसको ग्रीन सैंड कहते हैं। ठीक है, तो नमी ज़्यादा होगी तो सख्त ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो होगा क्रोड, ये सांचे के अंदर रहेगा, और सांचे के अंदर जब ये रहता है तो धीरे धीरे जब पिघला हुआ धातु अंदर डालोगे कैविटी के अंदर, गोइका के अंदर, तो ये क्रोड वाला जितना एरिया है, ये क्रोड वाला जितना एरिया है उसमें तो मेटल जाएगा नहीं, और उसके चारों ओर इर्द गिर्द जो है वो फैल जाएगा। और ठंडा होने के बाद क्या होगा? क्रोड जो होगा अंदर से बाहर निकाल लेंगे तो तुमको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ठीक है, ये हॉलो टाइप का मिल जाएगा। तो उसी को हम कहते हैं क्रोड। ठीक है, तो हरित बालू का क्रोड का वो चिपका रहता है और पैटर्न में क्रोड प्रिंट बना। ये जो क्रोड जो बैठाया जाता है ना सांचे में, देखो क्रोड एक रॉड की तरह होगी। अब ये कहीं सांचे में बैठा, ये हवा में तो तैरेगी नहीं, गुहिका में, कैविटी में हवा, हवा में तो तैरेगी नहीं। अब इसको तुम्हें बैठाना पड़ेगा कहीं पे, कोई खांचा, वो खांचे में इसको लगाना पड़ेगा। जैसे तुम पर्दे की रॉड देखते हो, किसी ना किसी खांचे में उसको फंसाते हो ना कोने में, तो तुमको इसको ही फंसाना पड़ेगा। तो वो जब, हाँ, तो सांचे में जो जहाँ फंसाते हो ना उसको क्रोड प्रिंट कहते हैं, याद रखना। जहाँ फंसा के रखते हो उसको कहते हैं क्रोड प्रिंट। ठीक है, इसको कहते हैं क्रोड प्रिंट। ठीक है, समझ में आया क्रोड और क्रोड प्रिंट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं और एक खंडी और ठोस प्रतिरूप में चलते हैं। तो एक खंडी मतलब कि सीधा एक ही पीस होता है, जैसा कि आपके सामने अभी स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये एक ही पीस में पूरा पैटर्न है बना हुआ। ठीक है, एक ही पीस में पूरा पैटर्न बना हुआ है, और बड़ा ही सिंपल
कास्टिंग करने के काम आता है। सिंपल सिंपल डिज़ाइन और सिंपल कास्टिंग करने के काम आता है। ठीक है, सिंपल डिज़ाइन और सिंपल कास्टिंग करने के काम आता है। ठीक है, तो ये भी एक ही पेटी में इसको डाल के उसको वो कर दिया जाएगा। भाई एक पेटी में आप डालेंगे और उसको दबा देंगे, जो नीचे वाली पेटी होगी उसी से आपकी काम हो जाएगी। तो कभी कभार नीचे वाली पेटी से काम हो जाता है, या ऊपर ये जो नीचे वाली पेटी है उसके ऊपर ऊपर वाली पेटी रखते भी या नहीं भी रखते हैं, तो दोनों ही बात है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, साधारण आकृति के बड़े ढलज बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे बड़े ढलज पे ध्यान देना। जैसे मैंने बोला था, जैसे मान लो धातु है, उसको उसके ओर से निकाला गया। ओर समझते हो? ओर, जैसे ओर को हिंदी में क्या कहेंगे? जिस पत्थर में वो रहता है धातु को मेटलर्जी कहते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। खनिज होता है, हाँ खनिज। जिस खनिज से बाहर निकालते हैं तो उसको शेप देना पड़ेगा, तो टनों टनों लोहे की जो होती है वो होती कास्टिंग होती है। तो उसके लिए जो पैटर्न बनेगा वो एक सिंगल पीस का साधारण सा पैटर्न होगा। बात समझ पा रहे हो? जमीन में गड्ढा खोद के बहुत बड़ा सा एक गड्ढा बनाया जाता है पैटर्न के द्वारा, तो वो सिंगल पीस पैटर्न से ही बनेगा। समझ रहे हो? और बड़े कास्टिंग के लिए यानी कि बड़े ढलज के लिए बनेगा। यह मजबूत तथा सस्ता होता है, सीधी सी बात है। जब एक पीस में है तो मजबूत होगा ही होगा। ठीक है, और ये क्या है, इस प्रकार के प्रतिरूप बिना किसी जोड़ व विभाजन के एक ही टुकड़े में बने होते हैं। तो ये बात भी सीधे सीधे समझ में आ रही है कि ये क्या होगा, एक ही टुकड़े में बना हुआ होगा। ठीक है, और ये जो होते हैं सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है कि एक इस लाइन के बाहर उधर भी सेम और इधर भी सेम। सिमेट्रिकल का मतलब यही तो होता है। जैसे ये हो गया सिमेट्रिकल फिगर, मतलब एक बीच वाली लाइन के उधर भी सेम और इधर भी सेम। तो देखो ये जो एग्जाम्पल बना हुआ है, तो उसमें तुम देख पा रहे होगे कि दोनों तरफ एक ये बीच वाली लाइन के अबाउट दोनों तरफ मिरर इमेज है, तो उसको क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो किसमें आ गए हम? द्विखंडीय या विभक्त प्रतिरूप तथा बहुखंडीय प्रतिरूप। अभी हमने देखा था कि पूरा हमारा प्रतिरूप क्या था, एक ही पीस में था, एक सॉलिड एक ठोस पीस में था। अब क्या है, अब मेरा जो प्रतिरूप है वो अलग अलग पार्ट में टूट सकता है। ठीक है, अलग अलग पार्ट में टूट सकता है, तो उसी को हम कहेंगे टू पीस। टू पीस मतलब जो हमारा प्रतिरूप है वो दो पीस में है, सिंगल नहीं है बट दो पीस में है। स्प्लिट पैटर्न। स्प्लिट मतलब समझते हो क्या होता है? स्प्लिट मतलब ये हिंदी का वर्ड, इंग्लिश का वर्ड है। स्प्लिट मतलब अलग करना, अलग कर सको अगर किसी चीज को, तो उसको कहते हैं स्प्लिट। अगर किसी चीज को तुम अलग करने की क्षमता रखते हो तो तुम उसको कहोगे कि मैं स्प्लिट करने की क्षमता रखता हूँ। तो अगर टू पीस है तो ये अलग भी हो जाएंगे, और टू पीस अगर है तो मल्टी पीस भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा पीस भी हो सकते हैं। ठीक है, अब डोवेल पिन क्या होता है, जरा ध्यान देना। डोवेल पिन क्या होता है? ये जो दो खंड होते हैं ना, अब ये तुम्हें तुम्हें नीचे एक पैटर्न नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये दो खंड जो होंगे, ये जो दो खंड तुमको दिख रहे हैं, ये आपस में मिलेंगे कैसे? यहाँ पे एक पिन लगी हुई है, देखो ये पिन है। ये सुनिश्चित करके, ये सुनिश्चित करेगा कि एकदम एग्जैक्ट ये आपस में अलाइन हो गए। अलाइनमेंट समझ रहे हो ना? अलाइनमेंट मतलब क्या होता है? एकदम आमने सामने एकदम सही प्रकार से जुड़ गए। जैसे अगर मान लो अलाइंड ना हो, तो यही जो है, अगर मैं इसको ऐसे करके बनाना चाहूँ, तो ये जो देखो ऊपर नीचे ऐसे, जब तुम एक साथ इसको लगाओगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अगर यहीं पे तुमने क्या किया, यहाँ पर क्या कर दिया, एक हल्का सा इसमें होल कर दिया, और यहाँ भी होल कर दिया, और यहाँ पर एक पिन लगा दी, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब तुमने ये जो पार्ट है
यहाँ पे एक पिन लगा दिया आपने इस तरीके से। अब जब जोड़ोगे तो ये पिन इसमें चला जाएगा, इस होल में चला जाएगा ये पिन, और ये अच्छे से अलाइंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब अगर दो पार्ट को तुम जोड़ोगे तो उसको डॉवेल पिन की मदद से, इसको डॉवेल पिन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डॉवेल पिन। क्या बात समझ पा रहे हो संतोष? ठीक है, तो ये जो डॉवेल पिन है इसका क्या काम है कि ये जब भी एक हो तो ये बिल्कुल अच्छे से एक हो जाए, ऊपर नीचे ना हो, अलाइनमेंट इनका खराब ना हो किसी भी तरीके से। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, अब यहाँ पर सांचा जो एक ही पेटी में काम नहीं होगा, सिंगल पीस वाले में क्या था, एक ही पेटी में काम हो जा रहा था। मतलब आपने रखा एक पेटी में, नीचे वाली पेटी में आपका सांचा तैयार हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें दोनों पेटी में रहेगा, एक भाग जो है बेटा, एक भाग जो है ऊपर वाली पेटी में लगाना पड़ेगा, एक भाग क्या है ऊपर वाली पेटी में लगाना पड़ेगा, और आधा क्या होगा नीचे लगाना है। ठीक है, एक भाग ऊपर वाली पेटी में और एक भाग जो है नीचे वाली पेटी में। इसका मतलब तुम्हारा जो सांचा होगा, एक भाग सांचे का आधा भाग कहाँ बनेगा, ऊपर वाली पेटी में, और आधा भाग कहाँ बनेगा, नीचे वाली पेटी में। ठीक है, तभी यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ ड्रैग पार्ट, ड्रैग पार्ट यानी नीचे वाली पेटी का पार्ट, और कोप पार्ट क्या हुआ, ऊपर वाली पेटी पेटी का पार्ट। ठीक है, ये आधा आधा बटा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। तो ये हमने विभक्त पैटर्न के बारे में पढ़ लिया। अब देखो इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं ताकि तुम लिख भी पाओ एग्जाम में। तो इस प्रकार के प्रतिरूप के सांचे आवश्यकता अनुसार दो या अधिक बक्सों में बनाए जाते हैं। ठीक है, प्रतिरूप के एक खंड को पहले एक पेटी में बालू दबाकर पूर्ण रूप से ठोकने के बाद पेटी में पलट देते हैं। मतलब कि एक सांचा कहाँ बना, ऊपर वाली पेटी में, जिससे प्रतिरूप का संधि ऊपर की ओर से आ जाती है। ठीक है, और नीचे वाला जो है वो नीचे वाले पेटी में उसका सांचा बनाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, मैं एक बार बता देता हूँ। ये जो हिंदी वाला लैंग्वेज है ये बता दूँ तुमको क्या है। भाई तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास दो पार्ट है, एक ये है, एक ये है। तो पेटी कितनी है, दो है, कोप और ड्रैग। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको ये वाला जो है इसमें डाल के पीटोगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, और ये वाला जो है इसमें डाल के पीटोगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो दोनों पेटियों में ऊपर और नीचे का हो गया, और बस ये दोनों आपस में जब जोड़ दोगे तो तुम्हारा पूरा कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस यही बात है। और ये जोड़ोगे कैसे, ये जोड़ोगे कैसे बेटा, ये जोड़ोगे अलाइनमेंट ताकि गड़बड़ ना हो जाए, ऊपर नीचे ना हो जाए, तो जोड़ने के लिए यहाँ पर पिन दिया हुआ है, तो एक बार पिन लगा के जोड़ लोगे। हाँ, डबल पिन। ठीक है, समझ गए? चलिए, देखिए अभी तो आपने पढ़ा क्या, टू पीस या स्प्लिट पैटर्न। इसमें क्या थे आपके, आपके इसमें थे दो, दो पीस थे। एक मिनट, आपके इसमें कितने थे, दो पीस थे। अब हम पढ़ेंगे बहुखंडीय पैटर्न। तो बहुखंडीय पैटर्न में देखिए क्या डिफरेंस आता है, बहुत छोटा सा डिफरेंस आता है। बहुखंडीय पैटर्न में कई सारे पैटर्न हो रहते हैं, मतलब बहुत सारे उसके पीस रहेंगे। तो देखिए बहुखंडीय पैटर्न यहाँ पर है, इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर।
देखो ये पूरा पैटर्न जो है वो 3 भागों में टूटा हुआ है, 3 भागों में, 3 भागों में टूटा हुआ है। ठीक है, तो ये किस में आ गया, बहुखंडीय पैटर्न में आ गया कि नहीं बताओ। ठीक है, ठीक है। अब देखो जो ये ऊपर वाला है पैटर्न, इसके लिए जो सांचा बनाया गया उसके लिए जो एक पेटी तैयार की है उसको कोप कहेंगे कि नहीं, इसको कहेंगे कोप। और सबसे नीचे वाला जो है, सबसे नीचे वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है, उसके लिए जो सबसे नीचे वाली पेटी है उसमें सांचा बनाया गया उसको कहेंगे ड्रैग। तो ये हो गया। और ये जो बीच वाला होता है इसको कहते हैं चीक, इसको कहते हैं चीक। कभी कभार एक बीच में पेटी होती है उसको कोपल या चीक कहते हैं, यहाँ कोपल लिखा है या चीक कहेंगे। कोप से आया है कोपल, यानी कि बीच वाला पार्ट। तो ये जो बीच वाला है बेटा, ये बीच वाला कैसे है, बीच वाले के लिए सांचा बनाया गया बीच में। ठीक है। और ये जो आप होल देख रहे हो, ये जो होल आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो होल देख रहे हो आप, ये जो होल देख रहे हो, ये होल किस लिए है बेटा, ये होल किस लिए है, ये डॉवेल पिन के लिए है। देखो ये ऊपर से बैठेगा कि नहीं इसके ऊपर, है ना। तो ये देखो ये होल कहाँ है, ये होल इधर है। ये जो मैंने बनाया है अभी काले से मैं खींच रहा हूँ, यही होल है। और इस होल में जो है ये पिन आके सेट हो जाएगा, तो कोई भी मिस अलाइनमेंट का कोई चांस नहीं रहेगा। बात समझ रहे हो, है ना। तो नीचे भी कोई मिस अलाइनमेंट का कोई चांस नहीं रहेगा। तो ऐसे करके स्प्लिट पैटर्न या बहुखंडीय पैटर्न बनते हैं। ठीक है, ठीक है संतोष। चलिए ठीक है, अब एंड करते हैं क्लास। ठीक है। और